बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज हमें लेना है वर्क और घन में। वर्क का पूरा पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। आज जो है सो टॉपिक घन चलेगा। ठीक है। ये क्लास 8 का है, जो कि न्यू वाला जो किताब है गणित प्रकाश, उसी पे करवा रहे हैं। तो आप इस किताब में देखेंगे कि बहुत सारा थ्योरी दिया हुआ है। देख, पढ़ने पे समझ में नहीं आता होगा, बट आप यहाँ पे देखिए, उसी को समराइज में करके दे रहे हैं। आपसे हर क्वेश्चन बनेगा और हर एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा। तो आप ध्यान से देखेंगे और इस पार्ट को करेंगे। ठीक है। जैसे कि इससे पहले भी आपको बेसिक दिए हैं, वो भी पार्ट क्लियर हुआ होगा। इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है सो वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या समझेंगे? घन संख्याएं। ठीक है। आज आपको समझना है घन संख्याएं। क्या होता है घन, कैसे निकालते हैं, इन सब चीजों को हम समझेंगे। ठीक है। घन संख्याएं, घन संख्याएं। तो समझिएगा कि घन संख्या क्या होता है। जैसे आप, अगर हम लिखें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपको बोलते हैं कि चार का घन लिखना है, तो चार का घन का मतलब होता है चार, और यहाँ पे घात आता है तीन। ये जो तीन लिखा हुआ है ना, इसी का मतलब बोलते हैं, इसका मतलब होता है घन, है ना। इसका मतलब, इसका मतलब अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि घन का बात हो रहा है। इसका मतलब है घन। ठीक है, घन। तो और चार का घन है लिखा हुआ, तो इसी को हम क्या पढ़ते हैं? इसे चार का क्यूब कहा जाता है ना। इसे चार का घन बोलिए या चार क्यूब, है ना, फोर क्यूब, चार क्यूब, चार क्यूब कहा जाता है। चलिए, तो अगर संख्या मान लीजिए, देखिए कैसे करते हैं। आपके पास संख्या, मान लीजिए कि संख्या है तीन, तीन बोल रहे हैं, संख्या मान लीजिए कि चार है, तीन भी ले सकते हैं। और हमें चार का घन निकालना है। चार का, चार का घन। तो चार का घन का मतलब हो गया चार का घात तीन। अब यही नंबर तीन बार खुद से गुना होता है। चार गुना, जैसे घात टू वर्ग में दो बार होता है, यहाँ तीन बार होता है। तो चार चौक 16, चौका 64, 64। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर घन संख्या वह संख्या है जो किसी संख्या को उसी से तीन बार गुना करने पर मिलता है। ठीक है। तो आप बोल सकते हैं क्या, कि घन संख्या वह संख्या है, वह संख्या है जो जो किसी संख्या, किसी संख्या को उसी से, उसी से तीन बार, है ना, उसी से तीन, उसी से तीन बार गुना करने पर, गुना करने पर मिलती है, गुना करने पर मिलती है। तो यहां से क्या बोल सकते हैं कि 64 एक आपको वर्ग संख्या है ना। तो इसलिए यहाँ आप बोल सकते हैं कि 64 एक वर्ग संख्या है, वर्ग बोल रहे हैं, 64 एक घन संख्या है। यहाँ 64 जो निकाले हैं, 64 एक घन संख्या है। तो घन क्या होता है, घन का मीनिंग आपको समझ में आया। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण, उदाहरण क्या, इधर देखिए लिखते हैं संख्या, संख्या, और इधर बोल देते हैं कि इसका घन निकालना है, जो संख्या लिखेंगे घन। तो एक से 10 तक का संख्या लिख करके देते हैं आपको। देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ,
और 10, अभी फिलहाल 10 तक, बाकी आगे 30 तक करवा देंगे। एक का घन का मतलब क्या हुआ, एक गुना एक गुना एक, कितना आएगा एक, एक के कम एक के कम एक। दो का घन का मतलब दो गुना दो गुना दो, खुदे से 3 बार, दो दूनी चार दूनी आठ, ठीक है। तीन का घन का मतलब तीन गुना तीन, तो तीन तिया नौ तिया 27 हो जाएगा, ठीक है। चार का घन का मतलब चार गुना चार गुना चार, चार चौक 16, 16 जैसे चार चौक 16, 16 चौका 64, तो ये बन जाएगा 64। पांच का घन का मतलब पांच गुना पांच गुना पांच, तो ये बन जाएगा 125, ठीक है। छह का घन छह गुना छह गुना छह, छह छक 36, 36 छक 216 आ जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। सात का घन का मतलब सात गुना सात गुना सात, सात सत्ते 49, 49 सत्ते 343। अगर नहीं हो रहा है तो आप 49 गुना 7 ऐसे गुना करके अभी फिलहाल कर सकते हैं, ऐसे आपको याद करना होगा। 9 सत्ती 63, फिर यहाँ 6 शेषफल, 7 चौक 28, 28 और 6 34, 343, ठीक है। आठ का घन का मतलब आठ गुना आठ, तो अठी अठी 64, अठी 512, तो ये 512। नौ का घन का मतलब नौ गुना नौ, तो ये बन जाता है नौ नमा 81 नमा 729। और 10 का घन तो सबसे आसान है, 10 गुना 10 गुना 10, इसका मतलब हो गया 1000, ठीक है। तो आपको ये वाला पार्ट यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, घन का मीनिंग क्या होता है, ये हम कैसे जो है सो निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब कोई बड़ी संख्या का अगर आपको घन निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं, ठीक है। बाकी आप अभी चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और दोस्तों के भी साथ शेयर करते हैं, जिससे कि आपको अगला वीडियो का आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब जो देखते हैं कि किसी बड़ी संख्याओं बड़ी संख्याओं का का घन ज्ञात ज्ञात करना, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। आपको जानना है बड़ी संख्याओं का घन ज्ञात कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक उदाहरण से लेते हैं, जैसे देखिए आपको निकालना है 23 का घन, 23 का घन, ठीक है। 23 का घन या तो 23 गुना 23 गुना 23, इसी तरीके से हमको करना होगा, लेकिन हम गुना नहीं करके थोड़ा सा एक अलग मेथड लगाएंगे, जो कि फॉर्मूला वाला, वो देखिएगा कैसे निकालते हैं। तो 23 का घन का मतलब क्या हुआ, 23 का घन, तो हम ऐसे लिखते हैं, मतलब 23 गुना 23 गुना 23 लिखेंगे, ठीक है, 23 गुना 23 गुना 23। अब आप 23 पे ध्यान दीजिए, 23 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 + 3 लिख सकते हैं, है ना, 20 + 3 लिख सकते हैं। वैसा ही इस वाले भी 23 को, और ऐसे ही इस वाले 23 को क्या 20 + 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 20 + 3, फिर दूसरा 23 को भी लिख सकते हैं 20 + 3, और 20 + 3। और 20 + 3 20 + 3 20 + 3 तीन बारी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 20 + 3 का घन हो जाएगा। अब आप थोड़ी देर के लिए एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, कौन सा, कि a + b का जो होल क्यूब होता है, इसको क्यूब ही पढ़ते हैं या घन बोलिए, इसका फॉर्मूला बनता है a³ + b³ +3ab, और a + b बनता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये 20, ये तो 23 के लिए लिखा हुआ है 20 + 3, 20 को बोल दीजिए कि ये a मान लीजिए और ये b मान लीजिए, तो इस फॉर्मूला में डालिए, ठीक है। तो यहाँ से 20 + 3 का क्यूब, यहाँ 20 + 3 ऐसे क्यूब, तो बस a हो गया 20 और b हो गया 3, तो 20 का a का क्यूब मतलब 20 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, b के जगह पे 3 है, +3ab, a के जगह पे 20, b के जगह पे 3, और a + b, तो 20 + 3, 20 का क्यूब निकालना है, 20 × 20, तो आप इसमें सबसे आसानी से कर सकते हैं कि सिर्फ दो का घन कर लीजिए, दो दूनी चार दूनी आठ, और तीन को जीरो बिठा देंगे, दो दूनी चार दूनी आठ, आठ को, और फिर तीन का क्यूब है, तो तीन का क्यूब, तीन तिया नौ तिया 27, ठीक है। अब इसको इसको गुना कीजिए, तीन तिया नौ, नौ दूनी 18, मतलब यहाँ से आ जाएगा 180 × 23 आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ से अब आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से 8000 + 27,
अब 18 180 गुना 23 करना होगा तो 23 गुना 18 कर लीजिए, ठीक है। 18 का पहाड़ा आता होगा तो उससे कर सकते हैं। 18 तिया 54, तो 5 सैसफल 18 36, 36 और 5 36 और 40 एक 41, और एक शून्य बिठा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4140, ठीक है। तो यहाँ से अब सबको जोड़ दीजिए। तो जीरो कैसे जोड़ेंगे, सबका इकाई अंक 070, तो यहाँ बन जाएगा 7, फिर 4, अब दहाई अंक 4 2 6 प्लस 0, तो 6 है ना, 4 2 6। अब यहाँ से अब क्या सैकड़ा वाला अंक एक यहाँ नहीं है, और प्लस 0, तो यहाँ एक आ जाएगा। अब यहाँ से अब चौथा अंक जोड़िए, तो 4 4 प्लस 8 12, तो 12 167, ये आपको किसका हो जाएगा, 20 प्लस 3 का क्यूब, मतलब 23 का ये जो है सो घन हो जाएगा। समझ में आया होगा, है ना। एक और उदाहरण से देख लीजिए। जैसे अगर आप देखते हैं 39 का क्यूब, है ना, हमको निकालना है 39 का घन, ठीक है। 39 का घन, ये भी बड़ी संख्या है। तो अगर बड़ी संख्या का घन निकालना है तो बस ऐसे ही मेथड से चलेंगे, ठीक है। 39 का हम घन निकाल देते हैं, ठीक है। 39 का घन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। 39 का घन का मतलब 39 का घन, ठीक है। तो आप क्या लिखिएगा, 39 गुना 39 गुना 39। अब 39 पे फोकस कीजिए। 39 को क्या लिख सकते हैं, 40 - 1 लिख सकते हैं, 30 + 9 भी लिखेंगे। अगर 30 + 9 लिखेंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा होगा, तो हम 40 मतलब जो है सो 40 लिख लेते हैं, तो इससे ज्यादा आसान कैलकुलेशन होगा। हम यहाँ से 39 को लिख लिए 40 - 1, 40 - 1 और 40 - 1। अब 40 - 1 3 बार आ गया, तो इसको आप लिख सकते हैं 40 - 1 का घन, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ से फिर एक फॉर्मूला बन जाता है, सूत्र A - B का होल क्यूब। यहाँ पढ़ेंगे आगे चैप्टर में पढ़ेंगे ये, फिर नौवीं में भी पढ़ेंगे, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है सूत्र। तो A - B होल क्यूब क्या होता है, सब जगह माइनस लगा दीजिए। जैसे ये फॉर्मूला किए हैं तो यहाँ सब जगह माइनस लगा दीजिए, जहाँ प्लस है तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा सूत्र A - B का क्यूब। तो यहाँ से बन जाता है A³ - B³ - 3AB और A - B, ठीक है। अब यहाँ से बस ए के जगह पे आपको पहचानना है, ए क्या हो गया 40 और बी क्या हो गया 1, ठीक है। ए हो गया 40, बी हो गया 1, इसको आप बोल दीजिए ए, इसको बोल दीजिए बी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, 40 - 1 का क्यूब, तो ए के जगह पे 40, 40 का क्यूब, माइनस B³ 1 का क्यूब, -3, ए के जगह पे 40, बी के जगह पे 1 और A - B, तो 40 - 1। तो 40 का क्यूब करना है तो 4 का क्यूब कर लीजिए, है ना। 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौका 64, तो यहाँ बन जाएगा 64, और जीरो क्यूब है तो 3 बार 0 आ जाएगा, ठीक है। -1 का क्यूब खुद 1 होता है। अब इसको गुना कीजिए, 3 × 4 120, माइनस का 120 गुना ये 1 होगा तो 120 ही, और 40 - 1 39, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 64,000, 64,000 -1, 120 गुना 39 करना होगा, तो 39 गुना 12 कर लीजिए, बड़नमा अठोतल से 8, और यहाँ 10 बच जाएगा शेष, बात यह 36 और 10 46, और एक जीरो बिठा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 4680, तो माइनस का 4680, ये एक शून्य बिठा है ना, 12 × 4। अब यहाँ से जो निगेटिव निगेटिव वाला नंबर दो को दिख रहा है ना, इस दोनों को जोड़ करके 64,000 में घटा देंगे, तो यहाँ से लिख सकते 64,000 -4681, ठीक है। अब 64,000 में 4681 माइनस कर लीजिए, है ना, 4681, 10 में से गया 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया तो 3, और 13 में से 4 जाएगा 9, और यहाँ 5 9 3 1 9, तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा 5 9 3 1 9, किसका 40 - 1, मतलब 39 का घन ये होता है, ठीक है। तो हम कैसे निकालते हैं आपको बड़ी संख्या का, तो इसका भी बताए, आप ये समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए, बाकी आप चैनल पे जो है सो शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, शॉर्ट्स पे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां पे आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ से हम चलते हैं अब नया वाला टॉपिक। आपको किसी ऋणात्मक संख्या का घन निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, ऋणात्मक ऋणात्मक संख्याओं का घन, ऋणात्मक संख्याओं का
आपको घन निकालना है। तो किसी ऋणात्मक संख्या का, जैसे हम ऋणात्मक संख्या का वर्ग निकाल लेते तो वो हमेशा क्या निकलता है, वो हमेशा पॉजिटिव का आता है। लेकिन कोई ऋणात्मक संख्या का आप घन निकालिएगा तो वो निगेटिव होता है। कैसे, ध्यान से देखिए। कोई भी आप ऋणात्मक संख्या ले लीजिए, जैसे अगर हम -12 का हम घन निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यही सेम संख्या मतलब अंदर में कितना, -12। तो -12 3 बारी अपने आप से गुना होगा, -12 गुना -12, ठीक है। अब ये दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, तो इसको हम लिख लेते हैं 12 गुना 12, और फिर एक बार ये वाला, ये तो माइनस है, ये माइनस है, तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं माइनस। अब क्या हो जाएगा, अब फिर से, अब कोई निगेटिव नंबर निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव में गुना होगा तो वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो 12 गुना 12 गुना 12 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिला, माइनस का 12, 12 3 बारी है तो 12 का घन। तो इसलिए निगेटिव नंबर का आप घन कभी भी कीजिएगा तो वो क्या होगा, आपको निगेटिव ही, ऋणात्मक ही हुआ। तो कभी निगेटिव नंबर तो वो माइनस बाहर कर दीजिए और 12 का अलग से जो है सो क्यूब कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो आप लिख सकते हैं किसी ऋणात्मक संख्या का घन हमेशा ऋणात्मक होता है, याद रखना है। ये आपको 1 नंबर वाला क्वेश्चन या फिर वस्तुनिष्ठ में आपको ये हेल्प करेगा। आप बोल सकते हैं किसी ऋणात्मक ऋणात्मक संख्या का घन घन हमेशा हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होगा, हमेशा ऋणात्मक ऋणात्मक होगा। चलिए, ये तो पढ़ लिए। अब हमें देखना है कि, अब आपको पढ़ना है किसी भिन्न भिन्न संख्याओं का, भिन्नों का घन हम कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। किसका भिन्न का घन कैसे ज्ञात करते हैं। तो अगला टॉपिक लेते हैं, भिन्न भिन्न का घन ज्ञात करना, भिन्न का घन ज्ञात करना। ये कैसे करते हैं, तो देखिएगा ध्यान से। कुछ नहीं, ये भी आसान है, ये भी आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। तो भिन्न का, अगर उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, देखिए उदाहरण के लिए, आप, हम बोलते हैं 3/2 का घन ज्ञात कीजिए, 3/2 का घन ज्ञात कीजिए, ज्ञात ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए। तो 3/2 का घन का मतलब क्या हुआ, तो हमको घन निकालना है, तो यहां से बोल सकते हैं 3/2 का घन निकालना है। मतलब इसी को 3 बार खुद से गुना कीजिए, 3/2 गुना 3/2 गुना 3/2, ठीक है। तो मतलब आप इसको लिख सकते हैं, अंश को एक साथ लिख सकते हैं और हर को एक साथ लिख सकते हैं। तीन, 3 ऊपर में 3 बार लिखा हुआ है तो मतलब 3 का घन, 2 3 बार लिखा हुआ है तो 2 का घन, मतलब 3 का घन कितना होता है, 27, 3 3 होती है 27, तो यहाँ 27, और 2 का घन का मतलब 8 हुआ। तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भिन्न का आपको निकालना है तो अंश का अलग निकालिए और फिर जो है सो हर का अलग निकालिए और फिर उसको विभाजित कर दीजिए। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से किसी, हम्म, तो यहाँ से हम बोल सकते क्या, किसी भिन्न का घन, किसी भिन्न का घन निकालने के लिए, निकालने के लिए क्या करते हैं हम उसके अंश और हर का अलग अलग घन निकालते हैं, हम उसके अंश और हर का हर का अलग 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 क्या निकालते हैं, अलग अलग घन निकालते हैं, अलग अलग घन निकालते हैं। और जब घन निकाल दिए अब फिर क्या करना है,
और फिर उन्हें विभाजित करते हैं, उसके बाद भाग दे देते हैं और उन्हें उन्हें विभाजित करते हैं, उन्हें उन्हें विभाजित विभाजित करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से निकालते हैं। अब दो छोटा छोटा टॉपिक है, उसको आप देख लीजिए। अब आपको देखना है, ध्यान दीजिए। क्या आपसे अगर हम पूछे क्या एक घन संख्या है, क्या एक घन संख्या है, घन संख्या है, तो आप बोलिएगा कि सर घन निकालना, इसका मतलब हमको एक गुना एक घन संख्या, जैसे 64 एक घन संख्या होता है, 27 एक घन संख्या, क्योंकि 3 का क्यूब घन निकलता है। तो एक गुना एक कीजिएगा तो वो कितना आएगा, एक आएगा। तो यहां से आपको क्या मिला कि एक एक घन संख्या है, क्योंकि अपने आप को ये ले आया, ठीक है। तो इसलिए आप बोल सकते एक एक घन संख्या है, घन संख्या, घन संख्या है, घन संख्या है, ठीक है। वैसे ही हम आपसे पूछ सकते हैं कि क्या, अब आप बताइए, जीरो एक घन संख्या होगा क्या? तो देखिए, अगला अगर हम आपसे पूछें कि आप बताइए क्या जीरो एक घन संख्या है, तो आप बोलिएगा कि सर अगर जीरो देखना है तो आपको क्या करना होगा, आप इसको गुना कीजिए, जीरो गुना जीरो, तो ये क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो इसलिए जीरो भी एक घन संख्या है, ठीक है। चलिए यहां तक आप रिवाइज कीजिएगा। अब इसके बाद इसका जो है सो हम गुण देखेंगे, है ना, घन संख्या का गुण क्या होता है, अब ये सब देखना है। तो यहाँ तक आप रिवाइज करके आइएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।